ये एक हिडन कैंसर है, कोई बात नहीं करना चाहता है। हमारे घरों में टॉयलेट्स होते हैं, पानी होता है, प्रिवेसी होती है, तो औरत वहाँ साफ कर सकती है। बाहर गाँव में किसी घर में टॉयलेट्स हैं, ज़्यादातर घर में नहीं है। ये वायरस सबके शरीर में है, आपके में, मेरे में, सबके में। आप इंश्योरेंस कब लेते हैं? जब आपका घर जलने लगता है। लड़कों का भी रोल है, लड़कों को भी HPV से कैंसर्स होते हैं। हेल्थ लाइफ के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ी हैं मिसेस ज्योत्सना गोविल, हु इज अ चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली ब्रांच। मैम से हम बात करेंगे अबाउट सर्वाइकल कैंसर एंड कैसे हम इसका अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। सबसे पहले मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसका प्राइमरी कॉज, और एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कैंसर ये कितना कॉमन रहता है लोगों में? आपको एतराज़ ना हो तो मैं थोड़ा पीछे चली जाऊं इसके क्वेश्चन के। आज 9/11 है, आपके पास, सबके पास फॉरवर्ड्स आए होंगे उन लोगों की याद करके जो प्लेन्स क्रैश हुई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। 2 प्लेन्स क्रैश हुई थी। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि दुनिया में हर रोज़ एक बोइंग 747 कम से कम लेडीज़ मर रही हैं सर्वाइकल कैंसर से। तो आप जब याद करते हो उनकी, और करना चाहिए, तो हमारे बहनों का भी याद रखें कि हर रोज़ इतने औरत मर रहे हैं ऑफ अ कैंसर जो प्रिवेंटेबल है, जिसको हम रोक सकते हैं, जिसका इलाज हमको पता है। और फिर भी ये एक हिडन कैंसर है, कोई बात नहीं करना चाहता है। जैसे सर्विक्स कोई छिपी हुई चीज़ है, छिपी हुई सिर्फ दिमाग में है। ये सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। आप सोचिए, हर महीने औरत का माहवारी होता है सर्विक्स के थ्रू। हर बार, मैं गिनती नहीं करूँगी, जब सेक्स होता है तो सर्विक्स काम में आता है। जो बच्चा पैदा होने वाला है, सर्विक्स उसको वूम के अंदर सुरक्षित रखता है और फिर एक्सपैंड होके उस बच्चे का पैसेज खुल जाता है। तो सबसे पहले हम सबको इस ऑर्गन का महत्व समझना चाहिए। सर्विक्स, बहुत लोग सोचते हैं सर्विक्स ये होता है गले का, वहाँ कैसे कैंसर हो सकता है। सर्विक्स एक शब्द है जिसका मतलब है गर्दन, और हम बात कर रहे हैं बच्चेदानी का गर्दन के, जो इस कैंसर से पीड़ित होता है। सॉरी, आपका क्वेश्चन प्लीज रिपीट करें। बिल्कुल मैम। तो इसी फ्लो के साथ मैम, इसका कॉज क्या होता है इस कैंसर का? बहुत सारे कॉजेस हैं इसमें। जेनिटल हाइजीन एक बहुत बड़ा कॉज होता है। और मैं अगेन थोड़ा पीछे ले जाऊं आपको। हमारे शहरों में, हमारे घरों में टॉयलेट्स होते हैं, पानी होता है, प्रिवेसी होती है, तो औरत वहाँ साफ कर सकती है। बाहर गाँव में किसी घर में टॉयलेट्स हैं, ज़्यादातर घर में नहीं हैं। औरत को फील्ड्स में जाना पड़ता है, वहाँ वो हर वक्त अवेयर होती है कि कोई देखेगा, कोई टोकेगा, तो वो उठ के भागती है जब अपना काम हो जाता है। तो वहाँ जेनिटल हाइजीन का कहाँ सवाल है। तो जो गवर्नमेंट का प्लान है स्वस्थ भारत, जो वो कहेंगे कि हम हर घर में एक टॉयलेट होना चाहिए,
तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि अनाउंस करके चुप न बैठें। हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। हर औरत के पास ये सुविधा होनी चाहिए कि वो अपने आप को धो के साफ रख सकते हैं। एक कॉज। दूसरी कॉज जो सब कहते हैं, हार्श सेक्स, जो उस औरत के दुख दर्द का सोचते नहीं है। ये एक डेलिकेट एरिया है। अगर वहाँ कुछ घाव हो गया और घाव भरने का समय नहीं है तो ये भी एक कॉज हो सकता है। इन्फेक्शन उस घाव से अंदर जा सकता है। थर्ड, चाइल्ड बर्थ में कोई उस औरत का कोई उपाय है कि चाइल्ड बर्थ सेफली हो जाए? अक्सर घर में होता है, कोई नर्स नहीं, कोई डाई नहीं, कोई नहीं। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ दूर की रही। मैं सिर्फ अर्बन लेडीज़ का नहीं कह रही हूँ, मैं इस देश के पूरे बहनों का कह रही हूँ। हर एक के पास ये सुविधा होनी चाहिए कि वो चाइल्ड बर्थ सेफ हो। हम चाइल्ड बर्थ में हम सोचते हैं बच्चा सेफली निकले, लेकिन माँ भी तो है और उसकी भी सेफ्टी ज़रूरी है। फोर्थ कॉज, जिसके बारे में हम आज ज़्यादा बात करेंगे, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस आजकल कोरोना के बाद वायरस सब समझ जाते हैं, ठीक है। ये 2 या 3 स्ट्रेन्स कोरोना के आए तो सारे दुनिया में हंगामा मच गया। HPV वायरस के 100 से ऊपर स्ट्रेन्स हैं। ये म्यूटेट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, कोई नहीं सोचता है। लेकिन हम कंसंट्रेट करते हैं 4 स्ट्रेन्स पे, 2 जो ज़्यादा कॉमन हैं, 2 थोड़े पीछे, लेकिन ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल कि उससे सर्विकल कैंसर का इन्फेक्शन जाए। अब ये HPV जो है वायरस, इसको सेक्स एक्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 2 स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें बच्चे भी आते हैं, क्योंकि बच्चे भी क्यूरियस होते हैं या प्यार में पास आ जाते हैं। बड़े तो हैं ही। तो मैं नहीं जानती कि ये STI में क्लासिफाइड है या नहीं, ये सब लोग अपना अपना ये करें, लेकिन इट इज़ नॉट अननेचुरल। ये है अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, बच्चों के क्यूरियोसिटी से और कैरिंग ऑन। ये वायरस सबके शरीर में है, आपके में, मेरे में, सबके में, बट हम सफाई रखते हैं, नथिंग हैपन्स। जहाँ बार बार इन्फेक्शन होता है, उसी से सर्वाइकल कैंसर का खतरा रहता है। तो इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक बहुत कॉमन वायरस है, उससे डरने की कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि सर्वाइकल कैंसर के हमें कॉजेज़ पता है, अभी मैंने 4 गिने, और भी होंगे, आपके डॉक्टर्स बता देंगे, लेकिन ये 4 मेन कॉजेज़ हैं। इसका इलाज भी है, इसका प्रिवेंशन है। आप अगर वैक्सीन लेते हैं, HPV वैक्सीन लेते हैं, तो एक तरह से ये प्रिवेंटिव है। मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा सिर्फ वैक्सीन से। वैक्सीन एंड स्क्रीनिंग साथ साथ चलना चाहिए। मैम, इसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में अगर आप थोड़ा डेप्थ में बता सकते हैं ऑफ द HPV वैक्सीन कि कैसे हेल्प करता है एंड एट व्हाट एज शुड इट बी एडमिनिस्टर्ड? आपने कोविड का वैक्सीन लिया? यस मैम। हाँ, हर एक को पूरा प्रोटेक्शन नहीं हुआ।
वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हुआ है, लेकिन क्योंकि आपको वैक्सीन था, वो कोविड हल्का था। यही बात एचपीवी के साथ है। आप वैक्सीन ले लीजिए, हम नहीं कहते कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हल्का होगा उसका प्रकोप। कोई मिसकॉन्सेप्शंस मैम एचपीवी के जो लोगों में रहते हैं जिसको आप एड्रेस करना चाहें? मिसकंसेप्शंस तो हर एक चीज़ में है। जो भी हम स्टेटमेंट करेंगे, अभी मैं बोल रही हूँ, इसको भी उल्टे तरफ से ले सकते हैं लोग बाग। लेकिन ख़ास ये है कि ये वैक्सीन का एज दिया हुआ है, 9 साल से लेके 14 साल सबसे इफ़ेक्टिव टाइम है। उसके बाद भी ले सकते हैं, बट ये वैक्सीन आता है 3 डोसेस में। अगर आपने 9 to 14 बच्चे को दे दिया, एक शॉट से सेफ है। 15 साल के बाद 25 साल तक 2 शॉट्स और 3 डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस। ठीक है, सो जितना जल्दी आप बच्चों को दे दें, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तक 5 साल पे बंद होता है। अपने DPT एंड वट एवर एल्स 5 साल तक बंद होता है। दिस स्टार्ट्स एट 9। तो ये भी एक वैक्सीन है जो ज़रूरी है, और ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों को है, ये लड़कों को भी लेना चाहिए। बिकॉज फॉर अस अ वायरस टू बी ट्रांसमिटेड, लड़का भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, 2 पार्टनर्स चाहिए। मे बी आई शुडंट बी टॉकिंग ओनली ऑफ लड़का एंड लड़की। राइट, दिस अप्लाइज टू ऑल जेंडर्स। यस, लेकिन क्योंकि हम हमेशा औरतों के बारे में बात करते हैं, तो सबको ये इम्प्रेशन है कि सिर्फ लड़कियों को देना है, जैसे कि लड़की हैं जो सारे प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। लड़कों का भी रोल है, लड़कों को भी एचपीवी से कैंसर्स होते हैं। आज हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, लेकिन लड़कों को ईसोफेगल कैंसर हो सकता है एचपीवी वायरस से। पीनाइल, रेक्टल, ये सारे कैंसर्स लड़कों को भी हो सकते हैं। हाँ, लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, ये इंसिडेंस ज़्यादा है, तो लड़कियों को पहले मिले तो अच्छा है। मैम क्वेश्चन तो मेरा वैसे था कि कॉमन सिम्टम्स सर्वाइकल कैंसर के क्या होते हैं दैट वुमेन शुड वॉच आउट फॉर, बट सिंस यू हैव सेड दैट दिस अप्लाइज टू ऑल द जेंडर्स, तो अगर आप बता सकते हैं कॉमन सिम्टम्स दैट पीपल इन जनरल शुड वॉच आउट फॉर। देखिए, सर्वाइकल कैंसर में, सर्विकल हेल्थ में, मैं कैंसर की बात नहीं करूँगी, सर्विकल हेल्थ में हर औरत जानती है कि थ्रू देयर लाइफ टाइम आफ्टर दे हैव रीच्ड मैच्योरिटी, थोड़ा तरल पदार्थ निकलता है। नॉर्मल, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, इट्स परफेक्टली नॉर्मल, हर एक औरत को मालूम है। बट समटाइम्स वो तरल पदार्थ गाढ़ा होता है, उसमें स्मेल आने लगती है, उसमें ब्लड आने लगता है। ये हैं सिम्टम्स जो सर्वाइकल कैंसर के शुरुआत की है। इचिंग एंड पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, फीलिंग ऑफ डैमेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये सारे चीज़ चेक करना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि हर एक सिम्टम से कैंसर ही होगा, बट जो भी है उसको एड्रेस तो करना है। और अगर कोई सिम्टम है तो छिपा के नहीं बैठना है। यही आफत है कि औरत सोचती है चला जाएगा, ठीक हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट, और वो बढ़ता जाता है। लेकिन सर्विकल कैंसर और कोई भी कैंसर शुरुआत में पकड़ में आए तो उसका सल्यूशन है। जितना आप डिले करते हैं उतना ज़्यादा तकलीफ़ और उतना ज़्यादा खर्चा। और लड़कों के बारे में, एनीवन विद ईसोफेगल कैंसर, हॉर्स थ्रोट,
डिफ़िकल्टी ऑफ swallowing, ये सब चीज़ लड़कों को मालूम है। तो अगर ये सिम्पटम्स हैं तो डॉक्टर को दिखाइए। कितना इम्पोर्टेंट रहता है मैम द अर्ली डिटेक्शन ऑफ दिस कैंसर? कुछ स्क्रीनिंग मेथड्स हैं जो रिकमेंडेड रहते हैं इसके डिटेक्शन के लिए? स्क्रीनिंग तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके घर में कार है, आप हर साल उसको सर्विसिंग के लिए ले जाते हो, बिल्कुल। तो फिर अपने बॉडी को क्यों नहीं? और मैं सर्विकल कैंसर की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक कैंसर की। आप अपना जांच कराइए। आप पहले ये देख लीजिए कि पैरामीटर्स हमारे सही हैं। सिर्फ ब्लड टेस्ट से नहीं होता है, स्क्रीनिंग हर एक के लिए ज़रूरी है। सो आप सर्वाइकल कैंसर का पूछ रहे हैं तो मैं उस सिर्फ वो स्क्रीनिंग के बारे में बताऊंगी। द गोल्ड स्टैंडर्ड जो हर एक मानता है वो है HPV DNA टेस्ट। वो एक औरत या आदमी का आई डोंट थिंक DNA टेस्ट होता है, औरतों का सिर्फ 2 बार अपने जीवन शैली में लेना पड़ता है। एक बार पहले फर्स्ट प्राइमरी टेस्ट और फिर 5 साल बाद जस्ट टू मेक श्योर एक दूसरा टेस्ट। उसको एक तरफ को करिए। दूसरा है पैप टेस्ट। पैप टेस्ट भी एक सर्विक्स में से थोड़ा सा स्मीयर लेके और पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं। वो हर साल लेना होता है 3 साल तक। अगर 3 साल तक नेगेटिव रहा तो आप छोड़ सकते हैं 1 साल के लिए, फिर शुरू करना पड़ता है। अब मैं ज़्यादा लेडीज़ को नहीं जानती हूँ जो इतना याद रखते हैं कि हाँ मेरे 3 साल हो गए, अब मैं नहीं करूँगी, अगले साल देखा जाएगा। वो देखा ही जाता है, करते कोई नहीं है। सो ये टेस्ट HPV इज़ फार मोर रिलायबल। और भी टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, VIA, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड होता है माइल्ड विनेगर। वो जब सर्विक्स में लगाया जाता है, अगर लीजन्स हैं, अगर घाव है तो वो सफ़ेद बन जाते हैं। वही टेस्ट लिक्विड आयोडीन के साथ हो सकता है, वही चीज़ होएगी, वाइट दिखाई देता है। बहुत सस्ता है। लिक्विड आयोडीन कितने का आएगा? एसिटिक एसिड कितने का आएगा? लेकिन भूलते हैं कि सारे फैसिलिटीज़ फिर भी चाहिए। आपको एक सेंटर चाहिए जहाँ वो लेडीज़ आएँ। आपको एक नर्स या ANM कोई भी चाहिए, इफ़ नॉट अ डॉक्टर, ये टेस्ट करने के लिए। और फिर क्या? आपने देख लिया, देयर इज़ नो कोई दूसरा नहीं है कहने को कि हाँ आपने ये सही देख लिया। औरत को बोला जाता है तुम्हारे एक कागज़ पे ड्राइंग करके दिखाया जाता है कि ये आप जगह पे आपको तकलीफ़ है। अब वो बेचारी क्या करे कागज़ लेके? सो शी हैज़ टू गो अगेन। इस बारी वो कहते हैं हॉस्पिटल जाओ। डर जाती है, नहीं जाती है। वेरएज़ पैप टेस्ट में और HPV DNA में पहले तो स्मीयर लिया जाता है, स्लाइड पे डाला जाता है, वो स्लाइड पैथोलॉजिस्ट को दिया जाता है और पैथोलॉजिस्ट स्लाइड को एग्जामिन करके फिर बताते हैं कि हाँ इनको इन्फेक्शन है या नहीं है। सो वैलिडेशन भी है 2 जनों का और रिपोर्ट सही तरीके से मिलता है। इंडियन कैंसर सोसाइटी में ये 25वां साल है जब हम पैप टेस्ट करते आए हैं। I think we have done about 85,000 पैप टेस्ट, क्योंकि हमारा ऑपर्चुनिस्टिक है, जो आते हैं हमारे पास उन्हीं को हम टेस्ट कर सकते। अब हम HPV DNA टेस्ट भी करने लगे हैं टुगेदर विद द पैप, दोनों को करते हैं। किसी महीने में एवरी मंथ करीब करीब 200 लेडीज़ का टेस्ट होता है। बहुत छोटा नंबर है,
because the numbers of women with cervical cancer are huge. हमारे देश 4th लिस्ट में आता है, which is 4th most common cancer in India. औरतों में ये 2nd कैंसर है, 2nd मोस्ट इम्पॉर्टेंट. पहले फर्स्ट होता था, बट मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स, पर्टिकुलरली जो साउथ इंडिया में हैं, उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव प्रोजेक्ट्स रखे. घर घर जाके टेस्ट करते थे तमिलनाडु में. तो इस तरह का प्रोग्राम हर स्टेट में होना चाहिए. इंसिडेंस नीचे आ सकता है. इट्स अ प्रिवेंटेबल कैंसर, इट्स अ ट्रीटेबल कैंसर. तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम, अभी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं. करंट स्टेट ऑफ सर्वाइकल कैंसर में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर द पीपल, एंड स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो? हर्ष, मैं ट्रीटमेंट के बारे में बोलूँगी नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ. हम वी आर द इंडियन कैंसर सोसाइटी. जानते हैं, लेकिन हर औरत को डॉक्टर ही बताएगा. लेकिन हम जब स्क्रीन करते हैं और हम पाते हैं कि फलाने को डाउटफुल केस है, तो हम उनको हमारे सेंटर में बुलाते हैं. एंड वी अंडरटेक व्हाट इज़ कॉल्ड सी एंड ट्रीट. यानी हमारे गायनोकोलॉजिस्ट पहले तो काउंसल करती है कि इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, हम एक दफ़े और एग्ज़ामिन करेंगे, और एग्ज़ामिन करने के बाद हम थर्मल एब्लेशन एक टूल से वहाँ कॉटराइज कर देते हैं, बंद कर देते हैं उस घाव को. फिर काउंसल करते हैं कि आप 1 महीने बाद आ जाओ कि हम चेक करें कि सब सही है. यहाँ तक हमारा काम है. उसके बाद हम हॉस्पिटल भेजते हैं. अगर वो ठीक नहीं हुआ, जो ज़्यादातर 90% ठीक हो जाते हैं ये थर्मल एब्लेशन के बाद, लेकिन जो नहीं ठीक होते हैं उनको हम हॉस्पिटल भेजते हैं. और वहाँ जैसे डॉक्टर बोलता है, या तो सर्जरी या तो रेडिएशन, कीमोथेरेपी, ये सब मेथड से वो ठीक हो सकती है. क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस अगर देखा जाए तो महिलाएं कर सकती हैं या मर्द कर सकते हैं, सो दैट दे कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस कैंसर? सबसे पहले अपने शरीर को जान के, अपने चेहरे पे एक ज़रा सा पिंपल आ जाए तो 50 बार आईने में देखते हैं. लेकिन जो ये इतने इम्पॉर्टेंट अंग हैं, ब्रेस्ट है, सर्विक्स है, गले के अंदर का हिस्सा है, कौन देखता है? सो गेट टू नो योर बॉडी, देन गेट टू नो अबाउट दीज कैंसर्स. आप प्रिटेंड नहीं कर सकते कि और सबको होगा लेकिन मुझे नहीं होगा. हम इंडियन कैंसर सोसाइटी से इस चीज़ से बहुत, वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू अवेयरनेस. हमारे टीम्स जाते हैं इनटू द कम्युनिटी टू टॉक अबाउट इट. लेडीज़ के क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं. हमारा एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वयं प्लेटफॉर्म पे है, सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म, अबाउट कैंसर फंडामेंटल्स. जब कोविड आया और सब चीज़ बंद हुए, उस वक्त हमारा दिमाग खुल गया कि हम ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं. डॉक्टर्स ने हमको टाइम दिया क्योंकि उनके पास टाइम था. हमारे फिल्म क्रू वहाँ गए और उनसे इंटरव्यू लिया अबाउट ईच इंडिविजुअल कैंसर. 20 ऑन्कोलॉजिस्ट्स हमसे जुड़े. वो है स्वयं प्लेटफॉर्म पे, आप देख लीजिए. इट्स अ कोर्स ऑन कैंसर फंडामेंटल्स. कोई 15 से 18 हज़ार लोगों ने वो कोर्स किया है. मैं इसलिए कह रही हूँ 15 से 18 क्योंकि कोर्स करने के बाद वो विड्रॉ होते हैं, नए लोग जुड़ते हैं. तो वो कोर्स चल रहा है. वो इंग्लिश में है, हिंदी में है, पंजाबी में है. हम चाहते हैं कि और भाषाओं में भी हो. और हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है मोबाइल ऐप.
आपके हाथ में होना चाहिए सब जानकारी। हमारा ऐप है राइज अगेंस्ट कैंसर, राइज अगेंस्ट कैंसर। एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है। अगर आप उसको डाउनलोड करें, देखें, 5 लैंग्वेजेस में है। और इस वक्त फेज़ 1 में 4 कैंसर्स हमने एड्रेस किए हैं: ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओरल और लंग। सारी जानकारी उसमें है। और हम जानते हैं कि कैंसर होने से सिर्फ डिज़ीज़ के बारे में जानकारी पूरी नहीं होती है आपके लिए। आपको सोचना चाहिए आपके डाइट एंड एक्सरसाइज क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस आपने पूछा, उसमें है। आपके राइट्स क्या हैं, लीगल राइट्स क्या हैं vis-a-vis अ जॉब और एडमिशन इनटू कॉलेज। अगर कोई कहता है कि आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है क्योंकि आपको कैंसर है, तो आप घर जाके चुप बैठोगे? ये जानना चाहिए। फिनेंशियल लिटरेसी, आप अपने शादी ब्याहों के लिए प्लान करते हैं, पैसा अलग करते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर आप बीमार होते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? कौन प्लान करता है? जब आके ये पहाड़ गिरता है, फिर इधर उधर भागते हैं। फिर आप पता करते हैं आयुष्मान भारत, दिल्ली आरोग्य कोष, फलाना ढिमका। लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए और आपको शुरू से प्लान करना चाहिए। तो ये ऐप बहुत ज़रूरी है। आपको ये नहीं सोचो कि कैंसर होने के बाद मैं डाउनलोड करूँगा या करूँगी, अभी से देख लो। सो आप बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंसेस इसके बारे में बताते हैं, गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है उसके बारे में सारे बताते हैं। हम इतने ज़्यादा नहीं जानते हैं इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में, लेकिन ये हर एक को अगर हम बताएं कि इंश्योरेंस स्कीम्स होते हैं तो आप भी जाके देख सकते हैं। हमने एक बार सेमिनार में इंश्योरेंस वालों को बुलाया था, तो उन्होंने, इस बंदे ने हमें बताया कि कैंसर होने के बाद इंश्योरेंस नहीं होता है, कि घर जलने के बाद हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते घर का। तो घर जलने से पहले इंश्योरेंस ले लो, कैंसर होने के पहले इंश्योरेंस ले लो, है ना? ये सारी चीज़ हैं इस ऐप में। मैम ये तो थे कुछ इनिशिएटिव्स जिसके बारे में आपने बात किया। मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या रोल होता है इन एजुकेटिंग दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ताकि वो अर्ली डिटेक्ट कर पाए इस कैंसर को? अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी किसी से जिनको डायबिटीज़ है। वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के कॉन्फ्रेंस में बैठी थी और उनको जलेबी ऑफ़र की जा रही थी। और जब उन्होंने कहा कि सर मुझे डायबिटीज़ है, तो नहीं नहीं एक ले लो, कुछ नहीं होता है। तो मैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि आप कभी नहीं कह सकते कि ठीक है एक बारी कोई बात नहीं, हर बारी का बात है। और वो जानते हैं, वो सब जानते हैं। तो अगर वो जानते हैं कि वैक्सीन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये क्यों कहते हैं कि हाँ अगर आप चाहते हैं तो अपने बेटी या बेटे को दे दो। उनको कहना चाहिए लेना है, ज़रूरी है। There's no option. Lastly, ma'am, any message that you would like to share with the women regarding the prevention of cervical cancer और कैसे वो खुद को healthy रख सकते हैं? जब हमने सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स के बारे में कहा था शुरू में, वही मैं रिपीट करूँगी कि अपने शरीर का ख्याल रखें। अपना सर्विक्स, योर रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको आप छिपा के मत रखिए। आपके कोई भी दिक्कत हो तो फैमिली को बताएं, हॉस्पिटल जाएं, स्क्रीनिंग के लिए जाएं, पता कर लीजिए। हो सकता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन आप व्हाई डू यू वांट टू लिव विद दैट वरी? इट शुड बी क्लियर कि मैं स्वस्थ हूँ। और हर एक औरत अपने फैमिली की सेंटर है।
अगर उस औरत बीमार पड़ गई तो फैमिली बिखर जाती है। तो जो भी सोचता है कि नहीं ठीक है, पहले मैं इनका ख्याल रखूं, उनको जॉब पे जाना है उनका ख्याल रखूं, बच्चों का ख्याल रखूं, बुजुर्गों का ख्याल रखूं, नहीं, अपना भी ख्याल रखो। मैं नहीं कह रही किसी और का छोड़ो, लेकिन अपना ख्याल पहले रखो। ज्योत्सना जी, आर यू अ ग्रैंडमदर? आई एम अ ग्रेट ग्रैंडमदर। ओह वाह वाह वाह। पर दादी माँ के जो नुस्खे हैं जो आप देना चाहोगे जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को, क्या क्या हो सकते हैं टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ अ कैंसर? सेम स्टोरी सेम स्टोरी। अपना ख्याल रखो, हाँ। अपने बॉडी का स्क्रीनिंग हर साल करो, चाहे आप वैक्सीन लगाओ ना लगाओ, लेकिन स्क्रीनिंग ज़रूरी है। इफ़ you catch any disease in the early stages, हर चीज़ संभव है। सारे दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स जानते हैं, डॉक्टर्स खुश होते हैं जब आप जल्दी आ जाएं। लेकिन आप स्टेज 3 और 4 में जाएं तो डॉक्टर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। इट वॉज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो डू लेट अस नो ऑन आवर हेल्थ लाइफ चैनल। थैंक यू मैम।